हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों बात करें तो यहाँ पे Redmi Note 11T अगर आप देखोगे तो इंडिया में लॉन्च हो गया और इसके अलावा अब ये तीसरा स्मार्टफोन बन गया जिसमें हमें मीडियाटेक का Dimensity 810 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। पहले ऑलरेडी Realme 8S एंड लावा अग्नि 5G तो थे ही, और इसके अलावा अगर आप देखोगे अंडर 20,000 में अगर हम देखें तो किसी को अगर 5G स्मार्टफोन लेना है तो डेफिनेटली ये तीन स्मार्टफोन अभी अवेलेबल है, जो कि मैं कहूँगा कि फ़िलहाल के रिसेंट के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स हो जाते हैं तीनों फ़ोन्स के अब स्पेसिफिकेशन वाइज देखोगे। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अब इन तीनों में से सबसे बेहतरीन कौन सा स्मार्टफोन है जो आप लोग यहाँ पे ख़रीद सकते हो अंडर 20,000 में, क्योंकि अगर लिटरली अगर आप देखोगे तीनों फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशन आर ऑलमोस्ट सिमिलर। जी है दोस्तों, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तीनों फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशन काफ़ी सिमिलर है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जा रहा है कि मतलब होने वाला है किसी को अगर कोई भी अगर यहाँ पे इन तीनों में से कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे होंगे तो डेफिनेटली मतलब कौन सा वाला ले ऐसा हो गया है, क्योंकि अगर आप देखो सिर्फ ब्रांड अलग अलग है लेकिन स्पेसिफिकेशन आर ऑलमोस्ट सिमिलर। सो इस वीडियो में हम इसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानेंगे और मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप इन तीनों में से सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन ले सकते हो। तो जी हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करना, एज वेल एज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे वीडियो जब भी लाऊँ तो आप लोगों को यहाँ पे अपडेट्स मिल ही जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिज़ाइन से। डिज़ाइन में अगर आप देखोगे तो जी हाँ, ज़्यादा फर्क तो है ही नहीं। तीनों फ़ोन्स में आपको एक पॉलीकार्बोनेट बैग ही देखने को मिल जाता है, मतलब प्लास्टिक बैग। लेकिन डिज़ाइन के मुताबिक अगर आप देखोगे Note 11T थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू यहाँ पे Realme 8S। यहाँ पे अगर हम लावा अग्नि 5G की अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन के हिसाब में जी हाँ, Note 11T इज़ क्वाइट गुड, मतलब लुक्स के हिसाब में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा तो दोस्तों मुझे कुछ भी और स्पेसिफिकेशन में कोई डिफरेंसेस नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तीनों फ़ोन्स में आपको सेम FHD प्लस डिस्प्ले IPS LCD का पैनल देखने को मिल जाता है। तीनों फ़ोन्स में 90 हर्ट्ज़ का फर्स्ट रिफ्रेश रेट है। हाँ, अब अगर आपको बड़ा डिस्प्ले लेना है तो 6.7 इंच का लावा अग्नि 5G आता है। देन दोनों ही फ़ोन्स में अगर आप देखोगे 8S में 6.5 इंच एंड यहाँ पे Note 11T में आपको 6.48 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है। बाकी तीनों ही फ़ोन्स में साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट अवेलेबल है। तीनों ही फ़ोन्स में 5000 mAh की बैटरी है विथ 30 वाट फास्ट चार्जिंग। तीनों ही फ़ोन्स में Type-C अवेलेबल है और इसी के साथ अगर आप देखोगे हेडफोन जैक अवेलेबल है। हालांकि फास्ट चार्जिंग के मामले में Redmi Note 11T में 33 वाट का है। तीनों फ़ोन्स में एज आई टोल्ड यू कि सेम चिपसेट है मीडियाटेक Dimensity 810। तीनों ही फ़ोन्स में मतलब अगर आप देखोगे चिपसेट सेम है तो जी हाँ, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का आपको यहाँ पे ये चिपसेट देखने को मिल जाता है। तीनों फ़ोन्स का एंट्यूटी स्कोर ऑलमोस्ट सेम ही है, 3-3.5 लाख के आसपास। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो डिफरेंस थोड़ा सा है वो कैमरास में है। Note 11T में आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमरा देखने को मिल रहा है, जिसमें से मेन सेंसर सैमसंग का GN1 सेंसर है जो 50 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है जो कि 119 डिग्री का FO व्यू देता है देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे Realme 8S में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा है, जिसमें से मेन सेंसर इज ऑलवेज ओनली 64 मेगापिक्सल, बाकी 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर एंड मैक्रो लेंस है। और उसके बाद अग्नि 5G में बात करूँ तो इसमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड रेयर कैमरा है, जिसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेन सेंसर इज 64 मेगापिक्सल। देन इसमें 5 मेगापिक्सल का 115 FO व्यू के साथ आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाता है। बाकी 2 मेगापिक्सल के यहाँ पे डेप्थ सेंसर एंड मैक्रो लेंस है। बाकी आगे की तरफ हम मतलब फ्रंट सेल्फी की अगर मैं बात करूँ, तीनों ही फ़ोन्स में पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है विथ 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। तो जी हाँ, फ्रंट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके अलावा तीनों फ़ोन्स में आपको बताऊँ तो यहाँ पे 4K में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, 1080p में दोनों ही फ्रंट एंड बैक से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा बाकी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ लाइक तीनों फ़ोन्स में तो Android 11 आते हैं, लेकिन हाँ OS थोड़े से डिफरेंसेस है, जैसे कि Realme 8S में Realme UI 2.0 आता है। देन Redmi Note 11T की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे MIUI 12.5 के साथ आता है। एंड अग्नि 5G की अगर हम बात करें तो इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड दिया गया है। तो ये जो डिफरेंसेस बस यही है, बाकी जो छोटे छोटे फीचर्स है वो सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जा रहा है। तीनों फ़ोन्स में Bluetooth 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तीनों फ़ोन्स में USB स्टोरेज टाइप है। हाँ, हालांकि Redmi Note 11T में आपको USB 2.2 देखने को मिल रहा है और दो जो 8S है जो और लावा अग्नि 5G है उसमें USB 2.0 देखने को मिल रहा है, मतलब ये है। तो बाकी ओवरऑल अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो एज आई टोल्ड यू कि
कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, लिटरली नथिंग इज़ डिफरेंसेस देयर इन 3 स्मार्टफोन्स। बस जो डिफरेंसेस अब आने वाला है वो तीनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग में। जी हाँ दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नोट 11T की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 3 वेरिएंट आ रहा है, 664, 6128 एंड 8128। 664 की प्राइसिंग फिलहाल 16,000 रुपीज़ है, 15,999। हालांकि इंट्रोडक्टिविटी प्राइसिंग में आपको यहाँ पे मतलब ऑफर में आपको यहाँ पे 1000 ऑफ मिल जा रहा है। देन 6128 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 17,999 है, मतलब 18,000 रुपीज़। एंड 8128 की मैं बात करूँ तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 19,999 मतलब 20,000। 8S की अगर मैं बात करूँ, Realme 8S 6128 से स्टार्ट हो रहा है, 17,999 प्राइसिंग है। 8128 वेरिएंट है जिसकी प्राइसिंग 19,999 है। एंड अग्नि 5G की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक ही वेरिएंट आता है 19,999 का, 8GB 128GB। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जी हाँ प्राइसिंग में डिफरेंसेस है। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू कि कौन सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है यहाँ पे चूज़ करने के लिए। हालांकि स्पेसिफिकेशन वाइज अगर हम देखें तो जी हाँ तीनों काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है और तीनों ही यहाँ पे बेहतरीन है स्पेसिफिकेशन वाइज की अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन चूज़ की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली अगर आप देखोगे, इफ़ यू वांट 6GB 64GB वेरिएंट तो डेफिनेटली यू कैन गो विथ Redmi Note 11T। 128GB वाला वेरिएंट चाहते हो तो Realme 8 इज़ अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू Redmi Note 11T। जी हाँ, उसमें ज़्यादा अच्छे फीचर्स आपको थोड़े से बस मतलब कैमरा में डिफरेंस है, बाकी तो जो फीचर्स आपको 64 मेगापिक्सल का मिल रहा है इसमें 50 मेगापिक्सल का, तो ये आपकी चॉइस हो जाती है। लेकिन 8128 की अगर मैं बात करूँ तो तीनों में से तो आई वुड से दैट लावा अग्नि 5G इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिल रहा है, तो इसका मतलब कोई भी ब्लॉटवेयर वगैरह नहीं मिलेगा। और जी हाँ कंफर्म है कि 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट्स आपको मिलने वाला है, मतलब एंड्रॉयड 12 एंड एंड्रॉयड 13। देन सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह भी मिल ही जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऐसा आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। हालांकि इसके अलावा तो ऑब्वियसली द ब्रांड वैल्यू इज़ देयर, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज भी है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप ऐसा अगर आप कर सकते हो ठीक है, मतलब इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऐसा हम कह सकते हैं, मतलब कि 6GB 64GB लेना हो तो Redmi Note 11T की ओर देख सकते हो, 6128 लेना हो तो Realme 8S, 8128 लेना हो तो लावा अग्नि 5G। बाकी तो ये मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन है, बाकी तो आप लोगों का मर्जी है, आप लोग कोई भी ले सकते हो। लेकिन आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा चूज़ करना चाहते हो। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और इसी के साथ इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।